तो एक बात समझ लो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नजदीक आ रही है, वो तुम्हारी बातचीत से रुकने वाली नहीं है। अगर अंतर्मुख नहीं हुए तो धोखा हो सकता है, तुम अपने साथ धोखा कर सकते हो, इससे सावधान रहिए। हमारा एक एक क्षण हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और अगर उसे हम व्यर्थ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि हमारे प्रभु देख रहे हैं कि इसको दिया है भगवत प्राप्ति के लिए समय। वही मनमानी वार्ता में कि हमें क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, दोनों बातें हैं। तुम्हारा स्वभाव है बात करने का, दीवार से बात करो, हम नहीं कर सकते। किसी किसी का स्वभाव होता है बड़बड़ 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 लगे रहना, बोलना। हाँ चल, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे जितने ऊंचाई पे चल। हमारा नाम छूटे, इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है हमारा? तो हमारा दोस्त है, हमारा नाम छुटा रहा है, हमारा भगवत चिंतन छुटा रहा है। हा 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 हंसी करते हुए बातचीत क्या कर लेंगे हंस के? क्या ये हंसी हमारी मृत्यु के समय आएगी? क्या भयानक दुख और भयानक रोग की अवस्था में हंसी हमारा साथ देगी? नहीं। तो जो हमारा साथ देगा वो नाम है। समझो, हमारी अपने हृदय की बात कह रहा हूं, समझो। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं? वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो? एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे, सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे। ये नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानसिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानसिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के प्रतीक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले। नहीं, हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद्द है, इस जन्म में हम श्री जी से मिलके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी संसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम ही होंगे, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान, बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई, हम यहां संग करने नहीं आए। वृंदावन ऐसे रहे मनोज चिन्हारो नाई, हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा 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 राधा। हमें दुनिया से मतलब, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, राधा राधा, निकल जाओ चुपचाप।
एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाएं। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बिल्कुल नहीं। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा की हुई टीका या बनाई हुई पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदैव किसी ग्रंथ की अगर हमें टीका पढ़नी है तो सिद्ध महापुरुषों की पढ़नी चाहिए। जैसे श्री भगवत गीता जी की टीका की है भगवान शंकराचार्य जी ने, श्री ज्ञानदेव जी ने, और अभी वर्तमान साधकों के लिए अमृत में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। हमें और क्या जरूरत है? अगर आप अद्वैत वेदांत का भाव देखना चाहते हो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने टीका की, श्री ज्ञानदेव जी ने टीका की, भक्ति और ज्ञान दोनों मिला, और स्वामी जी ने तो बिल्कुल सरल भाषा में गीता जी का रहस्य खोल करके रख दिया, श्री स्वामी राम सुखदास। हमें और क्या पढ़ना? बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तक नहीं पढ़ना, उनके बनाए हुए वो सब गान नहीं करने, उनकी बनाए हुए टीका आदि को नहीं पढ़ना। हम सदैव महापुरुषों की वाणी का ही स्वाध्याय करें। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान व्यासदेव जी, भगवान सुखदेव जी की हमें कृपा मिलेगी। हम सेवक वाणी पढ़ रहे हैं तो सेवक जी की हमें कृपा मिलेगी और वो वाणी हमें स्थित करेगी जिस रस की बात है। हम केलीमाल जी पढ़ रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हम चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, हित सजनी जो हम पर कृपालु होंगी, और उसका फल तो ये होगा कि इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, पर उसमें हित सजनी जो हम पर जो कृपा करी वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सामर्थ्य दे देंगी। स्वामी जी जो कृपा करेंगे वो श्री श्यामा कुंज बिहारी के हृदय की बात जानने की सामर्थ्य दे। सबके हृदय की बात कुंज बिहारी जानते हैं और कुंज बिहारी के हृदय की बात सखियां जानती हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए समर्थ महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय करें। ऐसे वैसे नहीं कुछ भी देखाव पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। किसका पद है, किसके द्वारा टीका की गई हुई, कौन सी वाणी, बस